दोस्तों, इस समय एक खबर है जो बड़ी गलत तरह से चलाई जा रही है। उसको सही तरह से समझाने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। एक खबर ये चल रही है कि एसएसआर का एक पड़ोसी है जो पकड़ा गया है, जो ड्रग पेडलिंग में शामिल था। असल में ये जो पकड़ा गया है साहिल शाह, इसका नाम पिछले साल ही, बल्कि पिछले से पिछले साल 2020 में ही सामने आ गया था। और क्योंकि ये फरार था, मिडिल ईस्ट में रह रहा था, इसलिए इसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। आपको याद होगा, करण अरोड़ा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें ये नाम सामने आया था कि उन्होंने इस शख्स से ड्रग्स लिए थे। अब पूरा मामला ऐसा है कि इस खबर को इस तरह से चलाया जा रहा है जिसमें बार बार ये कहा गया है कि सुशांत के पड़ोसी। देखिए, वो सुशांत के पड़ोसी नहीं है। ये साहिल शाह जिस बिल्डिंग में रहता था, वो मुंबई के उपनगर मलाड में वही बिल्डिंग कही जाती है जहां किसी वक्त में सुशांत और अंकिता साथ रहा करते थे 2016 से पहले। आप जानती हैं कि उसके बाद वो मुंबई के बांद्रा उपनगर में आ गए थे और वहाँ रह रहे थे। तो पहली खबर तो ये गलत तरह से चलाई जा रही है कि सुशांत के पड़ोसी वो नहीं थे। अब ये जो 31 साल का साहिल शाह है, जिसको फ्लैको नाम से भी जाना जाता है, इससे अब पूछताछ होने वाली है। और एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि फ्लैको से पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी थे, गणेश शेरे और सिद्धांत अमीन। उन्होंने भी इससे ड्रग्स लिए थे, तो वो पूरा मामला सामने आया था। और क्योंकि ये लापता था, और ये एक ऐसा कहा जाता है कि फ्लैको अपनी पत्नी और एक टीवी एक्ट्रेस अभिनेत्री है, उसके साथ दुबई में था और हाल ही में भारत लौटा, और जैसे ही लौटा तो उसको गिरफ्तार किया गया यहाँ पर। अब मामला यह है कि इसका नाम 2020 में उस वक्त भी सामने आया था जब एनसीबी अपनी कार्रवाई कर रही थी, और करण अरोड़ा और अब्बास लखानी नाम के 2 शख्स गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने भी इसका नाम लिया था। बहरहाल इस पूरे मामले में उससे काफ़ी पूछताछ की जा सकती है। सुशांत वाले मामले में भी पूछताछ की जा सकती है। उससे क्या सच निकल कर सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग इस खबर को ऐसे चला रहे हैं कि सुशांत का कोई पड़ोसी या सुशांत का कोई दोस्त पकड़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसका सुशांत से कनेक्शन जो अभी तक सामने आया है वो ये है कि उसी बिल्डिंग में रहा करता था। और ये जो लोग पकड़े गए एनसीबी की कार्रवाई में, इनसे वो किस तरह से कनेक्टेड था, क्या उसके तार किस तरह से सुशांत तक पहुंचते हैं, तमाम बातें जिनका पूरा सच अभी निकलकर सामने आना बाकी है। अभी वो पकड़ में आया है, गिरफ्त में आया है, तलाश की जा रही थी। सब जानते थे कि देश से बाहर है, इसलिए पकड़ा नहीं गया था। उम्मीद यही है कि बहुत सारे सच उसके ज़रिए बाहर आएंगे। लेकिन खबरों को कई बार बड़ा तोड़ मरोड़ कर बहुत सारे चैनल्स दिखाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि बार बार जो कहा जा रहा है सुशांत का कोई दोस्त पकड़ा गया है, तो ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि सुशांत का दोस्त या पड़ोसी है वो बस मलाड की उस बिल्डिंग में रहा करता था। बाकी इस मामले में जो भी आगे खबरें आएंगी मैं आपको बताने तुरंत लौटूंगा। कई बार ज़रूरत ये होती है कि हम खबर को सही तरीके से समझें। हम कई बार उसको गलत तरह से बोल रहे होते हैं, गलत तरह से समझ रहे होते हैं, तो हमें पूरी बात समझने में दिक्कत होती है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आगे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। जो भी खबरें होंगी जो आपसे शेयर करने लायक होंगी, मैं उन्हें बताने ज़रूर लौटूंगा।